हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और वीडियो का टॉपिक है कि मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2024 सितंबर का महीना, अपकमिंग मंथ, ब्रांड न्यू मंथ कैसा रहने वाला है। ये हमारी रेगुलर टैरो की मंथली रीडिंग है और ये जनरल होती है, कलेक्टिव होती है। इट मीन्स सभी के लिए है, कोई भी इसको देख सकता है और आप किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि कैप्रिकॉन है, आपका सन साइन कैप्रिकॉन है, आप लगन से कैप्रिकॉन है या फिर चंद्र राशि आपकी मकर है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। और ये जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, ये कोई पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो इसको जो है उसी तरह से आप देखिएगा। और अगर ये आपको 70-80% भी रेजोनेट करती है, 50-60% भी रेजोनेट करती है, तो भी आप इसे देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें से जितना पार्ट आपको लगे कि आपसे मेल जोल खाता हुआ है तो उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, गुड। हाइरोफेंट है, वाओ। और यहाँ पे है जजमेंट, क्या बात है। और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। और जहाँ तक मुझे ना थोड़ा सा एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे एनर्जी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना पास्ट का बैगेज है जो कैप्रिकॉन्स जो है कैरी कर रहे हैं और उसको छोड़ नहीं रहे हैं। पास्ट में कुछ किसी ने ऐसा किया है, कोई पास्ट की बिट्रेयल्स हो सकते हैं। और इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि कैप्रिकॉन सोल ट्राइब को हाल फिलहाल 1-2 महीनों से बहुत ज़्यादा पास्ट में उनके साथ जितनी भी बेइंसाफ़ी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, जितना भी बुरा बिहेव किया है किसी ने, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। क्योंकि कैप्रिकॉन सोल ट्राइब वो वाला सोल ट्राइब है जो अपने बलबूते पे आगे बढ़ता है। मेरे को जितना मेरा कंसल्टेशन का अपना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही देखा है कि कैप्रिकॉन्स वो लोग हैं जो अपनी फैमिली में सबसे आगे बढ़ते हैं। लाइक वो पढ़ाई सबसे ज़्यादा करते हैं, करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं और अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बाकी लोग हैं वो इन पे डिपेंडेंट होते हैं और ये बड़े खुले दिल से उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन इनका कंप्लेंट यही रहता है कि इतनी मदद करने के बावजूद भी जो एक प्रेम प्यार है, जो एक कंसिडरेशन की फीलिंग होती है कि हाँ तुमने मेरा किया, तो वो इनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। तो ये इस टाइम पे क्या हो रहा होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और शनि इस टाइम पे वक्री हैं। तो वक्री शनि जो है ना, घुमा फिरा के पुरानी चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया, आपके साथ पहले वैसा हुआ था, मदर ने 20 साल पहले ऐसा किया था, या मदर अभी भी पार्शियलिटी करती है, ठीक है, आपने कितना किया, उसने बदले में क्या किया। तो इस तरह की चीज़ें हाल फिलहाल आपकी साइकी में बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। वाई मी, वाई ऑलवेज मी। अगर ये हो रहा है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मी, उससे मुझे समझ में आएगा कि कौन सा सोल ट्राइब किस चीज़ से गुजर रहा है। लेकिन ये फॉर टाइम बीइंग जितना होना था हो गया। जुलाई में, अगस्त में ये बहुत रहा होगा। कुछ झगड़े भी हो सकते हैं लोगों के आपस में इस टाइम पे हुए हों, कि काफ़ी सारे लोगों ने ना उन लोगों को एड्रेस किया होगा, सामने से आके कन्फ्रंट किया होगा कि तुमने इतने साल मेरा फ़ायदा उठाया, ठीक है, तुमने कभी एहसानमंद तुम रहे नहीं, तुमने बल्कि बदले में मेरी इमेज ख़राब की, ठीक है, और तुमने मेरे से रिलेशन ख़राब किए, तुमने हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों किया। बहुत लोगों ने तो अपने पेरेंट्स तक को कन्फ्रंट कर लिया होगा इस टाइम पे। लेकिन ये सब हो गया है, ठीक है। जुलाई अगस्त में ये सब एनर्जीज निकल जाएंगी। अभी धीरे 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 जिसको बोलते हैं इंसान जो है, जहाँ पे स्टक हो गए हैं आप लोग, वहाँ से मूव ऑन करना शुरू करेंगे। और साढ़े साथी में भी आपने इतनी चीज़ें सीखी हैं, साढ़े साथी में इतने लोगों के असली रंग आपके सामने आ गए हैं कि उनके साथ चलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनके साथ आप खड़े हो सकते हैं फॉर्मेलिटी से, कि उनके साथ आप चल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि अकेले ही चलना है और उठ खड़े होंगे। सितंबर का महीना आपको एक पुश देगा उठ खड़े होने के लिए, मोटिवेट करेगा कि चलो उठो, ठीक है, कोई नहीं आने वाला यहाँ पे, खुद की एक जंग लड़नी है।
तो चलो, तो मूव ऑन का एनर्जी है कि उठ के खड़े हो गए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स जो है कार्ड अपने आप में एक बहुत पेनफुल कार्ड होता है। ये एक बहुत पेनफुल इंसिडेंट के बारे में बताता है। तो या तो 7.5 में कोई ऐसा बहुत पेनफुल इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, या हो सकता है कि हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं हूँगा। कोई ब्रेकअप हो सकते हैं, कोई चीटिंग हो सकती है, बिट्रेयल हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और डिवोर्सेस हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में। लव्ड वन की डेथ हो जाना भी कुछ लोगों के केस में है कि पेरेंट्स की डेथ हो गई। बहुत बार बच्चों की डेथ हो जाती है अनटाइमली, ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया लाइफ में ऐसा ना जिसने लाइफ को एकदम से उसकी दशा बदल दी है, दिशा बदल दी है। और आपके आसपास के लोगों को तो इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लगा होगा कि ये इंसान कभी ना अब अपने 2 पैरों पे उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। ये आपके ऊपर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, आपकी खुद की कोई सर्जरी हुई हो, खुद का कोई एक होता है ना बेड रिडन हो गए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सबने उम्मीद छोड़ दी है लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो कोई ऐसी चीज़ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कोई ऐसा ट्रॉमा आपके साथ हुआ है जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं। हो सकता है ये 5 साल पहले हुआ हो सकता है 5 महीने पहले हुआ और हो सकता है 5 दिन पहले हुआ हो, लेकिन पास्ट का हैवी बैगेज आप लेके चल रहे हैं। और उम्मीद नहीं थी किसी को कि आप इस घटना के बाद, इस दुर्घटना के बाद उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर आप उठ के खड़े हो गए हैं तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है मेरी तरफ से। तो मूव ऑन करने के लिए आप रेडी हैं। और ये जो पास्ट का बैगेज है ना, सितंबर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपको समझ में आएगा कि मुझको इसको नहीं ढोना है, दिस इज़ पास्ट, अब मुझे इसको छोड़ देना है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आप इसको छोड़ेंगे। और इसके साथ में मैंने इस कार्ड को इतना एक्सप्लेन इसलिए भी किया क्योंकि इसके साथ में ना जजमेंट का कार्ड भी आया है। जजमेंट का कार्ड लेने से पहले जजमेंट का कार्ड बताता है कि अब जो है फाइनल रिलीज होगी ये चीज़। बहुत बार 20 साल पहले की बात कोई होती है, हम उसमें उलझे होते, 30 साल पहले की कोई बात होती है, बहुत पुराना पास्ट। ये हो सकता है कि आपके बचपन की कोई बात हो, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि कैप्रिकॉन्स के भी बचपन के इश्यूज बहुत होते हैं, चाइल्डहुड ट्रोमास बहुत होते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस बहुत होते हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि अपनी फैमिली में पहले होते हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के ही, बट क्योंकि मेरा नीश वो है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो मेरे मुंह से वो निकलता है। बट फिर भी अपनी फैमिली में से आगे निकलना, अपने दम पे अपनी पहचान बनाना, इनकी फैमिली को लोग इनके नाम से जाने जाते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो बहुत बड़े पदों पे पहुंचते हैं, बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस करते हैं, मतलब बहुत आगे लेके जाते हैं चीज़ों को। तो ऐसे इंसान को बचपन से ही ना अपनी उम्र से बड़ा होना पड़ता है, जल्दी बड़ा होना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग करते हैं और समटाइम्स अपने छोटे भाई बहनों की समटाइम्स क्या करते ही हैं, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उनकी शादी करते हैं और बाद में क्या करते हैं, वही इनकी पीठ में खंजर घोंपते हैं। और क्योंकि बात अपनों की होती है तो कभी ये इमोशंस कहे नहीं जाते, सामने नहीं आते, हम उन्हें दबा लेते हैं। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे पेरेंट्स के बारे में, अरे नहीं पेरेंट्स तो बड़े पूजनीय होते हैं, अरे कोई बात नहीं, भाई बहन है, मेरे ही भाई बहन है। लेकिन ये अंदर अंदर को चोटता है। तो ये सप्रेस्ड इमोशंस कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन मांगते हैं और इनको आपने हाल फिलहाल एक्सप्रेशन दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन जो है ना न्यू मून है, यानी कि अमावस्या है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि फुल मून पे, न्यू मून पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ के आपके सामने आती हों। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है गाइस। यहाँ पे बहुत लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल किया है, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। इवन कि कुछ लोगों ने आपके साथ इतनी गंदे वाली गैसलाइटिंग की है टाइम टू टाइम, और ये आपके अपने ही हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आप पे जो डिपेंडेंट लोग हैं। आपकी लाइफ में हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंडेंट लोग होते हैं, हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होता है। तो आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ आपकी डिपेंडेंसी है या जो जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने आपके रिसोर्सेज को खाली किया है। ये टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, पैसा हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। आपके पास जो भी था सारा का सारा ले लिया गया है और बदले में क्या मिला है आपको? बदले में एहसान फरामोशी ही मिली है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो इनको बहुत साफ शब्दों में और बहुत आराम से बता रही हूँ। इमोशंस हाइटन्ड हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हाइटन्ड हैं और वो मतलब एक ज्वालामुखी की तरह से ना अंदर कुलबुला रहे हैं कि फटने को तैयार हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आने लगी है धीरे 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 कि मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ पे इस कहानी को मैं बदल नहीं पाऊँगा। तो कुछ ना कुछ मैं अपने लिए करूं, मैं अपनी हेल्थ के लिए करूं, मैं अपने वेल्थ को प्रिजर्व करूं। आखिर मेरी भी उम्र बढ़ रही है, मेरा भी बुढ़ापा आएगा, ये पैसा मेरे काम आएगा, जो पैसा मैं पानी की तरह दूसरों पे बाहर आऊं। तो अपने रिसोर्सेज को संभालने की बात करेंगे,
इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। किसी एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। जॉब आपकी छूटी हुई है तो इस टाइम पे आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि मैंने बोला है कि दूसरों के चक्कर में आपके रिसोर्सेज खाली हो गए हैं, आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। आपने गलत गलत लोगों को पैसे दिए हैं, स्टक मनी हो सकता है इस टाइम पे। आपको इस टाइम पे स्टक मनी रिसीव होगा, कहीं भी रुका हुआ, किसी ने आपकी सैलरी रोकी हुई है, बोनस रुका हुआ है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, रुकी हुई चीज़ें, पेंडिंग चीज़ें जो आपसे बिलोंग करती हैं, शनि रोक लेते होते हैं। तो मैंने बोला है शनि अभी वक्री है, तो पेंडिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई होंगी। पेंडिंग वर्क भी आपको करना पड़ सकता है, कोई पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेंडिंग प्रोमिस, आपने किसी से कोई प्रोमिस किया था, आपने वो पूरा नहीं किया, वो आपके सामने आ सकता है। आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं लाइफ में, उन्हें जो आपसे कुछ कहना है, उन्हें जो आपसे कुछ कहलवाना है, उन्होंने माफ़ी मांगनी है या आपने अपने दिल की बात कहनी है, वो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे वापस आएंगे। तो ढेर सारा पेंडिंग कर्मा निपटाने के लिए, अपनी गलतियों का एहसास करने के लिए, अपनी गलतियों से सीखने के लिए। कैप्रिकॉन्स का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो अपनी गलती मानते नहीं हैं, ठीक है। मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये आपकी भी एक कमी है, शॉर्ट कमिंग है कि आप भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना आप लोगों ने भी बंद कर दिया होता है। अपने इमोशंस को दबा 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 के कहीं ना कहीं पत्थर बन जाते हैं, वर्कोहोलिक हो जाते हैं, इन चीज़ों में मीनिंग ढूंढने लगते हैं कि काम ही सब कुछ है, काम ही भगवान है। लेकिन सितंबर के मंथ में आपको ये एहसास होगा कि नहीं, मैं जितना मर्जी भागूं इन चीज़ों से, इन इमोशंस को मैं जितना मर्जी गहरे दबा लूँ, ये अंदर कुलबुलाते ही रहते हैं और सूनर और लेटर मुझे इनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। आप इनको एड्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लेंगे। तो मैंने बता दिया है, चाहे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है, चाहे जॉब पे है। जॉब पे ये हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, प्रमोशन के साथ साथ में आपको एक और डिपार्टमेंट साथ में दिया जाए, या आपकी जगह चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ चेंज होगा आपकी जॉब में। जॉब करने का जो आपका काम करने का तरीका है, वर्क स्टाइल चेंज हो सकता है और काम की जगह चेंज हो सकती है, काम का तरीका चेंज हो सकता है। यानी कि काम आप करते हैं, ये आपको दूसरा काम करना पड़ सकता है। आपको 4 टाइमिंग की बॉस ने छुट्टी ली है, उनका पदभार संभालना पड़ता है, या कोई डिपार्टमेंट में कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो बीमार है, आपको उनका भी काम संभालना है, यानी कि आपका काम चेंज हो गया। बट किसी भी तरह से आपके कर्म में चेंज होगा यहाँ पे। और किसी भी काम को अगर आप किसी और तरीके से करते थे तो हो सकता है आप बहुत बेहतर तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में करें। इस तरीके से कार्य करने की जो शैली होती है उसमें बदलाव आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए काम भी करना शुरू करेंगे। नया काम करना यानी कि जो काम करते थे पुराना, उसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, स्ट्रीम ही चेंज कर लेंगे। ये भी बहुत लोगों के केस में होगा। आई एम डन, मतलब जो मुझे यहाँ से फीलिंग उठ रही है ना कि आई एम डन, मतलब आपको 24 घंटे यही फील होता है कि आई एम डन विद एवरीथिंग। हर बंदे से भी मेरा मन उठ गया है, संसार से भी मेरा मन उठ गया है, हर चीज़ से मेरा मन उठ गया है। जो जो चीज़ें मुझे अपील करती थी, जिनके पीछे मैं बहुत बेतहाशा दौड़ा या दौड़ी, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई एम डन नाउ। तो अगर ये ऐसा है तो आप कमेंट में लिखिएगा आई एम डन, क्योंकि जब आप डन हो जाते हैं ना, भगवान पता क्या कहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान यही चाहते हैं कि तू अपनी मर्जी कर ले, जैसा तुझे लग रहा है कर ले, जितने तुझे हाथ पैर मारने हैं मार ले, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ, मैं यही खड़ा हूँ तेरे साथ में, ठीक है। तुझे दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ अलग बात है, लेकिन मैं हूँ तेरे साथ में। और जब हमारे अंदर से ये फीलिंग बहुत इंटेंस हो जाती है कि आई एम डन, भाई मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे कुछ करना ही नहीं, तो भगवान कहता है शाबाश, बहुत अच्छी बात है, अब तुम रेस्ट करो, मैं करूँगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में गाइज वो टाइम आ गया है जब अब भगवान बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे, और इसी को बोलते हैं जजमेंट। तो जजमेंट कभी हम नहीं कर सकते, हम जजमेंट चाह सकते हैं। वो जो होता है ना इंसाफ, वही करता है। यहाँ पे इंसाफ होगा आपके लिए। अगर आपके पार्टनर ने आपकी नाक में दम किया हुआ है, डिवोर्स के केस में ना डिवोर्स दे रहे हैं और नई नई शर्तें रख रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, कस्टडी भी बच्चे की चाहते हैं, मतलब बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना कि आपको बिल्कुल बैंकक्रप्ट करना चाहते हैं, आपसे सब कुछ ले लें और आपको दें कुछ भी ना, इमेज आपकी खराब की हुई है, तो वहाँ पे जजमेंट है आपके साथ में। और ये मुझे बहुत ज़्यादा फील डिवोर्स, सेपरेशन, एलिमनी के केसेस में ही हुआ है। हाँ, कुछ लोग और हैं जो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके अपने ही भाई बहन, अपने ही पेरेंट्स के साथ जिनकी लड़ाई चल रही है ओपनली, या फिर एक होती है दबी हुई मन में चलती रहती है, जिनको लगता है कि प्रॉपर मुझे मिला नहीं है। और कैप्रिकॉन्स के साथ मैंने बोला कि ये क्योंकि ये अपनी लाइफ में सेटल्ड होते हैं, इनके पास में इनके लिए काफ़ी होता है, तो पेरेंट्स भी पार्शियल हो जाते हैं कि तेरे पास तो वैसे ही काफ़ी है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये छोटे को दे देते हैं, ये छोटी को दे देते हैं, और बड़े भी हो सकते हैं बहुत बार आपके केस में, इनको दे देते हैं क्योंकि ये इतने सेटल्ड नहीं है। लेकिन ये है तो एक तरह से पार्शियलिटी, ये जजमेंट तो नहीं है, ठीक है, जस्टिस तो नहीं है,
पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनमें बराबर बंटनी चाहिए। अब उसमें से एक अगर नहीं था उतना काबिल और वो उतने तक नहीं जा पाया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो भी उसको ना मिले। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें इंसान बोल भी नहीं पाता, तुम तो अरे तुम्हारे पास तो वैसे ही इतना है, तुम्हारे पास तो घर है तो ये पेरेंटल जो घर है ये उसको दे देते हैं। इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाकई बहुत आती हैं और वाकई बहुत आती हैं। और कैप्रिकॉन्स के साथ मैंने यही दिक्कत देखी है कि वो जिनके साथ चीज़ें बढ़ रही हैं वो बांटने वाले पेरेंट्स होते हैं, बंटवाने वाले जो है भाई बहन होते हैं, तो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। उनको ऐसा भी लगता है कि हमेशा तो मैंने दिया है, मैं किस मुंह से कहूँ कि नहीं भाई ये तो मेरा हिस्सा है, मुझे भी चाहिए। लेकिन बात हिस्से की नहीं होती है गाइस, बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है हक की। ठीक है, बात होती है हक की। पेरेंट्स के 2 बच्चे थे, अगर पेरेंट्स ने अपने हिस्से का कुछ दिया ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे कभी अपना माना भी नहीं। यहाँ पे पैसे की बात होती ही नहीं है। इतने डीप इमोशंस आप किसी को समझा नहीं पाते हैं। और गूज बम्स आए होंगे आपको ये वीडियो देखते हुए, सुनते हुए। बहुत इंटेंस फीलिंग है जो मुझे एड्रेस करनी पड़ रही है आप लोगों की। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पैसे का लॉस भी दिखाता है, ये स्टक मनी भी दिखाता है, ये इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है। और पैसे को लेके एक अच्छे डिसीजन लेते हुए सितंबर में मुझे आप लग रहे हैं, क्योंकि क्या होगा अब धीरे धीरे ना मार्केट भी थोड़ा सा अप होएगा। जुपिटर जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं तो धीरे धीरे मार्केट भी अब अप होने लगेगा। और जितने भी युद्ध हैं वो भी धीरे धीरे बंद होने लगेंगे, जो कि आपको समझ में भी आने लगा होगा कि युद्ध जो है, वॉर जोन जो है खत्म हो रही है। इससे मार्केट जो है अपने आप ही उभरेगा। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टक मनी का मैंने बोल दिया है, आपको वापस आएगी इस टाइम पे। इंक्रीमेंट हो सकते हैं, सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो पैसा तो किसी भी तरीके से बढ़ेगा यहाँ पे। लेकिन क्या है कि पैसा खर्ची भी उतनी ही तेजी के साथ होगा। तो पैसों के खर्चों पे लगाम लगने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पैसे को आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, SIPs में डाल दें, ठीक है, उसकी FD बनवा लें। तो बजट बना के काम करें। खर्चा भी बहुत लगा रहेगा। बहुत बार आप देखिएगा आपके पास अगर पैसा भी होता है ना, कैप्रिकॉन्स के पास की पड़ा है, तो कोई मांगने वाला आ जाता है। तो अपने पास पैसा रखिए ही मत गाइस। तो वो बोलेंगे ना कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो पैसा रखिए ही मत अपने लिए। और जितना अगर कोई मांग रहा है, क्योंकि आप दरिया दिल होते हैं, दे देते हैं, ठीक है। अगर कोई 1 लाख आपसे मांग रहा है तो आप उसको बोलो कि 5,000 है मेरे पास, 5,000 ले ले, वापस मत करना। तो आपके 95,000 बच जाएंगे। और वो इंसान एहसानमंद रहेगा आपका कि आपने उसको 5,000 दे दिए थे। कहाँ वो 1 लाख लेने आया था, आप उसको 1 लाख दे देते और उसने वो भी वापस नहीं करने थे। इस टाइम पे आप किसी को भी पैसा बिल्कुल भी उधार नहीं देंगे। देंगे तो इस शर्त पे देंगे, उसको भी कह के और खुद को भी कह के कि ये पैसा मुझे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस का रीज़न बनेगा, BP बढ़ाएगा, हार्ट के इश्यूज़ क्रिएट करेगा। और हार्ट के इश्यूज़, BP, इस तरह की चीज़ें कैप्रिकॉन्स को वैसे भी बहुत होती हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है। जो लोग शादी के लिए, प्रेम प्यार के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में सितंबर में प्रेम प्यार आएगा। और जिन हस्बैंड वाइफ के या पार्टनर के आपस में बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, वेदर दे आर बिजनेस पार्टनर और दे आर लाइफ पार्टनर, तो पार्टनरशिप में कहीं भी हर्डल्स क्रिएट हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, झगड़े हो गए हैं, गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, तो वो ठीक होंगी। यहाँ पे ढेर सारा आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, ढेर सारा आपके अंदर से जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट की फीलिंग आएगी। आप काफ़ी चीज़ों को गहरे गहरे तल पे जाके देखना सीखेंगे, हीलिंग करेंगे, हीलिंग करवाएंगे, हीलिंग सीखेंगे। ये बहुत है। साधना करना, मेडिटेशन करना, रिट्रीट में जाना, ये बहुत बहुत आपका रहेगा। इस टाइम पे आपका मन भी करेगा, आप जाएंगे भी। अपने पितरों की पूजा बहुत अच्छे से कीजिएगा पितृपक्ष में, ठीक है कैप्रिकॉन्स। और क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी का सोल्यूशन मुझे सितंबर में लग रहा है कि मिलेगा, और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मिल बैठ के उसका एक अच्छा सा हल आप निकाल पाएंगे। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होंगे बहुत लोगों के। पेरेंटल प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको मिलेगा, उसको आप रेनोवेट करें, उसको बेचें, ठीक है, उसको जो भी करें, रेंट आउट करें। तो बेसिकली इनकम का सोर्स वहाँ से भी जनरेट होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। और अपने घर में भी आप रेनोवेशन करा सकते हैं इस टाइम पे। ऑफिस को बड़ा कर लेना, घर को बड़ा कर लेना, घर पे एक और फ्लोर बना लेना, इस तरह की चीज़ें हैं। शादी के रिश्ते आएंगे इस टाइम पे आपके लिए। और जो आपका पार्टनर होगा वो बिजनेस फैमिली या बिजनेस करने वाला, आज हो सकता है जॉब करता हो, कल बिजनेस करेगा, इस तरह का रखने वाला, और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, अपनी कल्चर ट्रेडिशन, इनसे बहुत जुड़ा हुआ, धार्मिक प्रवृत्ति का एक इंसान, सात्विक सा एक इंसान मुझे लग रहा है इस टाइम पे। चाहे लव लाइफ में आए, चाहे आपकी शादी हो, इनसे शादी के लिए रिश्ते आए, और चाहे आपका पार्टनर थोड़ा सा इस तरह की प्रवृत्ति का इस टाइम पे हो जाएगा।
दोनों मिलके मेडिटेशन करें, दोनों मिलके रिट्रीट पे जाएं, तो बहुत सारे इश्यूज आप लोगों के रिजोल्व यहाँ पे होते हुए मुझे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया। जितने कार्ड आए हैं उनको देख के घबराना नहीं है। वो सारा साइकी का गेम है जो आपने दबाया हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं उबर उबर के आपके सामने आ रहा है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे लव लाइफ में है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कंस्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। हम एक जैसे नहीं रहते हैं रिलेशनशिप में। एंड व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, जब भी कोई चेंज आता है ना तो हम उसको सबसे पहले रेजिस्ट करते हैं, हम उसे अपनाते नहीं हैं। वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, लेकिन वो चेंज ही तो लाइफ है, ठीक है। लाइफ तो एक सीरीज है ना चेंजेस की, तो हम लाइफ को भी रेजिस्ट कर रहे हैं एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। और स्ट्रेस इतना ज़्यादा कहाँ से आता है कैप्रिकॉन्स में, क्योंकि वो फिक्स्ड हैं, वो बदलना नहीं चाहते हैं, चेंज पसंद नहीं होता है। अगर बिल्कुल भी चेंज किसी को पसंद नहीं है पूरे सोल ट्राइब में, तो वो है कैप्रिकॉन्स। इसीलिए कैप्रिकॉन्स की 7.5 भी बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि 7.5 आपको चेंज करने के लिए आती है, आपको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आती है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होगा, सबसे ज़्यादा रिजिड जो होगा, तो उसको 7.5 सबसे ज़्यादा तोड़ती है। तो यही रीज़न है। एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो। तो आपके लिए यहाँ पे लव लाइफ में हर चीज़ में, ये लव लाइफ का कार्ड है लेकिन हर चीज़ में मैं बोलूँगी कि गो विद द फ्लो है। आपने लाइफ में गाइस यही सीखना है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। लेकिन जहाँ ये लेके जाएगा ना आपको, सरेंडर, बेसिकली सरेंडर बोलते हैं इसको, ये सरेंडर जहाँ आपको लेके जाएगा ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये तो मुझे बहुत ही अच्छी जगह लाया है और मैं फालतू में क्यों इसको रजिस्ट करता रहता था, ठीक है। और ये इस चीज़ का एहसास थोड़ा थोड़ा आपको होने लगा है। और 7.5 इसी चीज़ का नाम है कि जो आपको फ्लेक्सिबल एटीट्यूड देता है। यहाँ पे इनर वॉइस है, मैंने आपको बोला था आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है। आप लोगों को, दुश्मनों को, दोस्तों को, उनकी इंटेंशंस को, उनके अनकहे शब्दों को पकड़ना शुरू कर चुके हैं। आपकी हाइटेंड हो चुकी है इंट्यूशन। तो अगर आप हीलिंग के काम में जाना चाहते हैं, ओकल्ट का कोई काम सीखना है, टैरो सीखना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज नहीं कल ये आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है, प्रोफेशनली भी आप इसको कर सकते हैं। ये हमेशा ही अच्छा रहेगा, ध्यान साधना इन चीज़ों के लिए। और अभी क्या होगा ना, जो सप्रेस्ड इमोशंस आपके थे, अंदर की जो आपकी वॉइस है, अंदर की जो आवाज़ है, जो आपने दबा के रखी हुई थी, उसके साथ आप एक एक जिसको बोलते हैं ना, एक मत होना शुरू करेंगे और उसको दबाना बंद करेंगे। यहाँ पे टर्निंग इन है, दोनों के दोनों कार्ड हैं, ये देखो। यही वो लोग हैं जो इस तरह के उनके ऑरा हैं, जो आपकी एनर्जी भी डिप्लीट करते हैं, जो आपके रिसोर्सेज को भी खाते हैं, आपका टाइम और एनर्जी भी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये होलो हैं, शैलो हैं। आपने बहुत सारे होलो और शैलो लोग अपने साथ इकट्ठे किए हुए हैं। ये आपकी रिल्म है, ये आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं इस टाइम पे, जो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे। ये कुछ साइकिक एंटिटीज़ भी हो सकती हैं। ये आपके मन की अपनी एंटिटीज़ होती हैं बहुत बार, जो हमारा गुस्सा है, हमारा क्रोध है, नफरत है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, ये भी एंटिटीज़ ही होती हैं। हमारा अहंकार है, ईगो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, तो ये भी हो सकती। कई तरह की एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए उनके एंसेस्टर्स हैं, कुछ लोगों के लिए डार्क एंटिटीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, नेगेटिव जो नेगेटिविटी उन पे रखते हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि आप अपनी फैमिली में अपने कल्ट में अलग ही दिखते हैं, आप अलग ही एनर्जी कैरी करते हैं, तो अलग को हमेशा टारगेट किया जाता है। और ये आपके ही जो होते हैं ना, षड रिपु, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, मोह, ये वो भी हो सकते हैं। बट इनका आप समाधान कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ में जो भी हैं समाधान कर रहे हैं। तो अगर आप समाधान चाहते हैं या कर रहे हैं तो लिखिएगा सल्यूशन या फिर समाधान, तो मैं समझ जाऊंगी कि कौन सा सोल ट्राइब कौन से पाथ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स यहाँ से लेंगे, सेल्फ लव से, हायर सेल्फ लव। तो यहाँ पे है लेट गो। हाँ, आपके लिए लेट गो ही आया है, आई मीन रियली लेट गो। तो कार्ड बोल रहा है कि ऐसे नहीं, हल्का फुल्का लेट गो नहीं, रियल में लेट गो करना पड़ेगा। एंड देयर इज समथिंग बेटर ऑन द होराइजन। इस कार्ड में भी हमने यही पढ़ा था, लव वाले कार्ड में भी। तो अगर आपके रिसेंट ब्रेकअप हुए हैं, डिवोर्सेज हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, तो गाइज ये आपके लिए है जो अब एक सेकेंड इनिंग में जाना चाहते हैं, जो एक सेकेंड जिसको बोलते हैं चांस लेना चाहते हैं, कि जो आपकी लाइफ से चला गया है, ठीक है, जो हाथ से छूट चुका है, उसको मन से भी छोड़ दो। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूटी हैं गाइस, और मेरा भी बोलने का तरीका बहुत बदल गया, एनर्जी बहुत डिफरेंट है आप लोगों की, कि जो चीज़ हाथ से छूट चुकी है उसको अपने मन से भी छोड़ दो। तो यहाँ पे रियल में लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे बेहतर आपको नहीं पता, जहाँ आप पहुँचेंगे लेट गो करके, वहाँ पे कोई बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा इंसान, जैसा आप सोच नहीं सकते, जैसा आप चाह नहीं सकते, वैसा इंसान आपकी वेट कर रहा है वहाँ पे। एंड यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू।
और थोड़ा सा क्या रहता है कैप्रिकॉन्स का कि हेल्प करते बहुत हैं लेकिन हेल्प मांगते नहीं हैं। कोई हेल्प करे तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि मैं कर लूँगा, पेरेंटिफाइड कर दिया गया है, उम्र से पहले बड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पे असिस्टेंस हमेशा ही नीडेड है। आप हेल्प मांग सकते हैं, हेल्पिंग पीपल अवेलेबल हैं और पूरा यूनिवर्स वेट कर रहा है कि भैया ये कब मेरे से हेल्प मांगेगा और मैं इसकी हेल्प करूँगा। और जैसे जैसे आपने हेल्प मांगनी शुरू की है, आपने महसूस किया होगा सोल ट्राइब कि एकदम से हेल्प मिलती है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या गाइडेंस है। अबंडेंस है गाइस आपके लिए, क्लेम कीजिएगा, अबंडेंस लिखिएगा, इम्प्रूविंग हेल्थ है, गुड एंड हेल्पफुल पीपल। मैंने बोला था, मुझे इंट्यूशन आया था कि बहुत सारे लोग हैं आपके पास। लोग इन द सेंस लोग ही नहीं होते हैं, बहुत बार वो हमारे डीटीज़ होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता, बहुत बार वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, बहुत बार वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। जब सबसे पहले मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो मुझे अपने एंसेस्टर्स का बहुत लाखों में थे वो लोग ना, उनका स्ट्रेंथ फील हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ट्रस्ट करना सीखना है, किस पे, अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखना है, अपनी इमोशंस पे ट्रस्ट करना सीखना है, अपने गट पे, अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करना सीखना है। सितंबर आपको ये चीज़ दिखाएगा कि जहाँ जहाँ आप खुद पे भरोसा करते हैं आप वहाँ पे जीतते हैं। दूसरा है हेल्पफुल पीपल, जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी 1 मिनट पहले, बहुत हैं आपके पास। आई मीन दे आर वेटिंग कि भाई ये बंदा मांगे तो सही और हम इसकी हेल्प करें, क्योंकि यूनिवर्स का ये रूल है फ्री विल का। फ्री विल, हमारी फ्री विल में भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब तक हम मांगते नहीं हैं भगवान भी देते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री विल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है हमने भगवान के साथ में कि जब तक मैं पुकारूंगा नहीं तुम भी मत आना, ठीक है। और फिर हम कहते हैं भगवान आ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बुला ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, इवन कि अगर आपके घर में भी कोई बीमार है तो इस टाइम पे सितंबर के मंथ में, और आपका ना हॉस्पिटल पे बीमारियों पे भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो उस खर्चे में भी रुकावट आएगी और इम्प्रूविंग हेल्थ आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे है अबंडेंस। तो गाइस आपको जो जो चीज़ें यहाँ से लग रही हैं कि मुझे लाइफ में यार यही चाहिए, मुझे तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो लिखिए फाइनेंशियल फ्रीडम। टॉक्सिक लोगों से अगर आप जो उनको वार्ड ऑफ करना चाहते हैं तो लिखिएगा टॉक्सिक पीपल। लेट गो करना चाहते हैं लिखिएगा लेट गो। मूव ऑन करना चाहते हैं लिखिएगा मूव ऑन। और अगर आप जजमेंट चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं तो जजमेंट और जस्टिस लिख सकते हैं। शादी करना चाहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब सेकंड चांस लेना चाहते हैं लव लाइफ में, लिखिएगा सेकंड चांस, सो दैट मुझे पता चले, क्योंकि ये मैं इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहती हूँ, मैं भी बात करूँ आप भी मेरे से बात करें। एंड अबंडेंस है गाइज आप लोगों के लिए, चाहे ये हेल्थ में है, वेल्थ में है। अगर प्रमोट होके ही आपको लगता है अबंडेंस तो वहाँ है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जिस भी तरीके से आप अबंडेंस को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं अबंडेंस को डिफाइन करती हूँ कि मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए, जो भी मैं चाहूँ वो मैं करूँ, उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। दिस इज अबंडेंस फॉर मी बस। और हमेशा से मेरे लिए अबंडेंस का डेफिनेशन यही था, आपके लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए जो भी अबंडेंस का डेफिनेशन है गाइस, वो अबंडेंस आपको मिलने वाली है। एंड माय डियर कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, क्योंकि आप शनि की राशि हैं और शनि के लिए काले रंग का ब्रेसलेट, ब्लैक टॉर्मेलिन बहुत अच्छा होता है ऐसे नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से दूर रखने के लिए, नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिविटी को इटसेल्फ आपकी लाइफ से दूर रखने के लिए, ग्राउंडिंग आपको देने के लिए, ग्राउंडेड आपको बनाने के लिए, आपकी हीलिंग करने के लिए, और प्रोस्पेरिटी ग्रोथ को, क्योंकि शनि इज़ मनी, शनि के पास ही है सारा पैसा। प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रमोशन, इन सब चीज़ों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट होता है। कैप्रिकॉर्न्स को तो बेस्ट सूट करता है। बट अगर आप भी इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं कि नेगेटिविटी मुझसे दूर रहे, तो नेगेटिविटी के लिए रामबाण होता है, आप इसको पहन भी सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने भी फिलहाल यही पहना हुआ है, और जब मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स होते थे तो इसने मेरे को बहुत मुझे बचाया है। अब तो मुझे खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आज तो मैंने बाई चांस ऐसे ही पहन लिया खुशी में। बट कभी एक टाइम था जब मैं इसको पहनती थी पहनने के लिए, जिस दिन मैं इसको पहनना भूल जाती थी, इवन कि मुझे ये रात को भी पहनना पड़ता था, ठीक है। जिस दिन मैं इसको पहनना भूल जाती थी तो मेरे ऊपर साइकिक अटैक होते थे, मुझे रात को उठ के ये पहनना पड़ता था। बहुत बार रात में, नींद में, सपनों में साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये इतना पावरफुल ब्रेसलेट होता है। सो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए कोई अलग से इन्फॉर्मेशन लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना लकी क्रिस्टल जानना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर रहा होगा डिस्प्लेड थ्रू आउट द वीडियो, उस पर आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।